हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपके एग्जाम नज़दीक आ गए हैं और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइड्स। इसके अंदर हम आधे कैरेक्टरिस्टिक्स इस लेक्चर के अंदर करेंगे और बाकी आधे कैरेक्टरिस्टिक्स अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से दोनों लेक्चर्स पहले देखें। उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उनके बगैर अगर देखोगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। n-2 F1 to 14 n-1 D 0 to 1 NH2 वेयर n की वैल्यू हमारी क्या रहती है 7। तो आप यहाँ पे 7 पुट करोगे तो 7 - 2 F1 to 14 7 - 1 D 0 to 1 और 7S2। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5F14 6 D 0 to 1 और 7S2। तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहे हैं 5F के अंदर। कहाँ से कहाँ आते हैं 1 to 14, इसलिए इनका क्या नाम रखा गया है एक्टिनाइड्स। दूसरा जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे इसके अंदर हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात की जाए एक्टिनाइड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स रहता है एक्टिनाइड्स का लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है हमारा हाई रहता है। क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि आप ये बोलो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज होगा या रेगुलरली डिक्रीज होगा, इसका कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थ्योरियम का है। थ्योरियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग कितना हमारा 1750 डिग्री सेल्सियस। तो अगर बात की जाए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो किसका है थ्योरियम का, कितना हमारा 1750। और अगर बात की जाए लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट की वो है हमारा नेपच्यूनियम का, वो कितना हमारा 640 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। आपको याद रखना है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। इसके बाद अगर बात करें हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो हाईएस्ट है वो भी किसका होता है थ्योरियम का। कितना होता है भी हमारा 4850 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें लोवेस्ट की, जो गिवन डाटा है उसमें से अगर लोवेस्ट की बात करें तो होता हमारा एक्टिनियम का, उसको इंक्लूड ना करें तो उसके बाद दूसरे नंबर पे होता हमारा अमेरिशियम का। अमेरिशियम का कितना होता है हमारा 2660 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हो। क्लियर है। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है हमारी, इसके अंदर आती है हमारी डेंसिटी। ठीक है, अगर बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी फर्स्ट क्या करती है इंक्रीज। मतलब है जब आप थ्योरियम से चलोगे और मिडवे तक जाओगे लगभग, तो डेंसिटी लगातार क्या करती है इंक्रीज, और उसके बाद क्या करती है डिक्रीज। मतलब डेंसिटी का क्या ट्रेंड हो गया, पहले इंक्रीज करेगी और उसके बाद क्या करेगी डिक्रीज करेगी। अगर हाईएस्ट डेंसिटी की बात की जाए तो जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो हमारी नेपच्यूनियम की 20.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जितने भी एक्टिनाइड्स अगर उसमें हाईएस्ट डेंसिटी की बात की जाए तो कितनी है 20.45। और अगर लोवेस्ट डेंसिटी की बात की जाए वो हमारा थ्योरियम है, जिसकी डेंसिटी कितनी है 11.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हाईएस्ट डेंसिटी नेपच्यूनियम 20.45 आएगा 20.45, और लोवेस्ट है थ्योरियम की 11.78। ठीक है। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा फोर्थ, हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले तो ज़्यादातर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है या बहुत कम पता होता है हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करें, सपोज कीजिए कोई एक्टिनाइड है सॉलिड स्टेट के अंदर, उसको हमने लेकर के आना है किस स्टेट के अंदर लिक्विड स्टेट के अंदर, तो उसके लिए उसको जो हीट दी जाएगी वो क्या उसकी हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे उसको हम भाई हीट ऑफ फ्यूजन या डेल्टा एच फ्यूजन लिख देते हैं इसको।
और अगर लिक्विड से उसको किस में लेके जाना है, वेपर में लेके जाना है, तो क्या उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ए वेपराइजेशन। क्लियर है। तो हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात की जाए एक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स के केस में हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन की बात की जाए तो जो हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन है वो सारे एलिमेंट्स के लिए अब तक एक्टिनाइड्स की कैलकुलेट नहीं हो पाई है। मतलब केवल कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका हमें हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन पता है। ठीक है। जनरली ट्रेंड क्या होता है इसका, थ्योरियम से चलते हैं हम जब और अमेरिशियम तक जो हीट ऑफ फ्यूजन है और हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या होती है हमारी डिक्रीज। तो ये क्या होगा हमारा इसका जनरल ट्रेंड, क्या होगा हमारा जनरल ट्रेंड। अगर आपसे जनरल ट्रेंड पूछ लिया जाए हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन का तो क्या ट्रेंड रहेगा हमारा, थ्योरियम से लेकर अमर्शियम तक हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा हीट ऑफ फ्यूजन किसकी है तो वो थ्योरियम की है। थ्योरियम की क्या है, सबसे ज्यादा हीट ऑफ फ्यूजन 15.11 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो हमें एक मोल के लिए देनी पड़ती है थ्योरियम के अंदर 15.11। ठीक है। और लोवेस्ट की अगर बात की जाए तो वो 0 है अमरसियम के लिए और उससे ऊपर प्लूटोनियम है 2.86 किलो जूल। ये हम क्या बता रहे हैं आपको, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात की जाए वो अगेन थ्योरियम की सबसे ज्यादा है। आपको ये एग्जैक्ट डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि हाईएस्ट किसकी है, लोएस्ट किसकी, उस एलिमेंट का नाम याद रखना आपको। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात करें, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था, लिक्विड से जब हम उसको वेपर फेज में लेके जा रहे हैं तो थ्योरियम की हीट ऑफ फ्यूजन भी सबसे ज्यादा थी और थ्योरियम की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, 513.7। और सबसे लोवेस्ट होती है इसके अंदर हमारी अमरशियम की। अमरशियम की हमारी जितने भी नॉन एलिमेंट है उनमें से सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर से मोस्टली क्वेश्चन बनता है। दो तरह से क्वेश्चन देता है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दे देगा, आपसे पूछ लिया बताइए स्टेबल है या नहीं है, या फिर आपसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है। एक्टिनाइड्स की अगर बात करें, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या होती है, +3। ठीक है। जैसे कि इसके अलावा कौन कौन सी स्टेट्स ये शो करते हैं, +2, +4, +5 एंड +6। जब हमने लेंथेनाइड्स पढ़ा था, लेंथेनाइड्स के केस में क्या था भाई हमारा, लेंथेनाइड्स के केस में +3 के साथ साथ +2 और +4 स्टेबल, ज्यादा स्टेबल थी हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी। लेकिन इसमें हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गई, +5 भी आ गई और +6 भी आ गया। अच्छा, रही बात जो फर्स्ट 4 एलिमेंट है, क्या क्या था हमारा, थोड़े, पहलवान, उनसे निपटेंगे, ये 4 हैं। पिछला लेक्चर जिसने देखा उसको पता है, थोरियम, प्रोटेक्नेटियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम। इन 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात की जाए, इन 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल ली जाती है, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप उसको ऐड अप कर दीजिए, वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। जैसे अगर आप बात करोगे थ्योरियम, थ्योरियम सबसे पहला एलिमेंट है। थ्योरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी, एटॉमिक नंबर 90, रेडोन 18, 5f1, 6d1 और 7s2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने, 4। तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, इसकी +5, इसकी +6। हालांकि नेपच्यूनियम +7 तक चला जाता है, क्योंकि भाई नेपच्यूनियम में 7 हो जाएंगे आउटर में, लेकिन 7 नहीं, इसकी मोस्ट स्टेबल कितनी होती है, +5 होती है। तो ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है भाई, इन एलिमेंट्स के केस में हमारी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद भाई जो ये है हमारा सिंबल है Pu, वो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन, दिखाई दे रहा होगा भाई। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां, +2 से लेकर कहां तक शो करता है, +7। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आप एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो +2 से लेकर कहां तक शो करता है, +7। क्या है हमारा, प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम क्या शो करता है हमारा, +2 से लेकर +7 शो करता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए प्लूटोनियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन सी है, तो प्लूटोनियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी, +4 है। तो ये बातें आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। ठीक है। इसी तरह से जो अमरशियम है, अमरशियम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है भी कहां से लेकर
+2 से लेकर कहाँ तक शो करता है, +6 तक शो करता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए, देखो अमरसियम शो करता है +2 से लेकर +6 तक, लेकिन अगर इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाए तो अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या करेंगे, +3। प्लूटोनियम की क्या थी, +4। तो ये बातें आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट है थ्योरियम से लेकर बर्केलियम तक, जितने भी एलिमेंट है कहाँ से कहाँ, थ्योरियम से लेकर बर्केलियम तक, तो जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारे एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करती है। किसके लिए एग्जिस्ट करती है, सारी एलिमेंट के लिए, कहाँ से कहाँ, थ्योरियम से लेकर बर्केलियम। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है Pa, Np एंड Bk की, Pa, नेपच्यूनियम एंड बर्केलियम की, उसकी जो मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +4 ही है, ठीक है। तो जो क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है किससे, प्लूटोनियम और अमरसियम से। जो प्रोटेक्निटियम, नेपच्यूनियम और बर्केलियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मोस्ट स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये लिख लेना भाई यहाँ पर, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर बात की जाए प्लूटोनियम की और अमरसियम की, तो ये दोनों जो एलिमेंट है इनके अंदर जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या रहेगी भाई, +4 ही रहेगी। ये ज्यादा स्टेबल होगी। रीजन क्या है, ये क्या हो जाते हैं, ऑफ फील्ड, D7 नहीं F7। इसके केस में, दोनों केस में क्या हो जाता है, F7। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कराई थी, अगर वो आपको ऑन द टिप्स है तो ये बातें आपको आधी से ज्यादा तो वैसे ही समझ में आ जाएंगे। बुक में से पढ़ोगे आपको सारा का सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी अकर करती है किस किस के लिए, प्रोटेक्निटियम के लिए और अमरसियम के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये स्टेट कर सकते हो। उसके बाद भी नेक्स्ट इसी में लिख सकते हैं हम भी कि जितने भी एक्टिनाइड्स है वो क्या बनाते हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की स्टेट में बताते हैं जब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं भाई, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएं तो क्या बनाते हैं, हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं हमारे वो कोवलेंट कंपाउंड्स। ये किसके अंदर बनाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें ये 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरे के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।